हेलो दोस्तों, जैसे हमारी बात हुई थी फेसबुक के ऊपर, कुछ कमेंट के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस भी आए, पर्सनल मैसेजेस भी आए कि हाँ सर, ये प्रार्थना के ऊपर आप वीडियो ज़रूर बनाएं। तो सोचा कि इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लें। आइए हम जानते हैं कि प्रार्थना है क्या। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमें बचपन से क्या बताया गया है कि हम जब भगवान के सामने नमन करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं और सिर झुकाते हैं, उसी को हम अभी तक प्रार्थना मानते आए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ यही प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना एक्चुअल में होती है हमारे किए गए विचार। हम जितने भी विचार करते हैं, वो विचार, एक एक विचार हमारी प्रार्थना है। आप सोचोगे ऐसा कैसा? पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, एक शिकारी था, वो जंगल में गया। एक पेड़ था जिसके ऊपर दो चिड़िया बैठी थी। वो चिड़िया को मारने के लिए तीर साध ही रहा था। इतने में एक चिड़िया ने देख लिया और बोला, दूसरी को बोला कि देख, वो हमारा शिकार करने आया है, चल हम उड़ जाते हैं। इतने में दूसरी चिड़िया ने बोला, नहीं, अगर हम उड़ेंगे तो ऊपर बाज घूम रहा है, अगर बाज के नज़र में आ गए तो भी हम मरेंगे, अभी क्या करें हम। दोनों ने एक दूसरे में बातचीत की और इसमें से एक चिड़िया ने बोला कि चलो ना, क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं। बोले, दूसरी ने कहा, प्रार्थना करने से क्या होने वाला है, चलो वैसे भी मरने वाला है, चलो ठीक है, प्रार्थना करते हैं। तो उसमें से प्रार्थना की उन्होंने। जैसे ही प्रार्थना की, जैसे ही शिकारी के कमांड में से जैसे ही तीर छूटने गया, वही टाइम पे शिकारी के पैर में एक चींटी ने काट लिया। जैसे ही काटा और तीर छूट भी गया और तीर छूट के लगा सीधा बाज को। ऐसे ही करके दोनों चिड़िया ने अपनी जान बचा ली। अभी आप सोच रहे होंगे इससे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रार्थना की? ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए, लेकिन हम समझते हैं कि ये विचार से हमारे लाइफ में कितने अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विचार से ही हमारी ज़िंदगी बनती है। ऐसा बोला जाता है कि जब हम कोई चीज़ को सोचते हैं तो पहले वो हमारे अंदर आती है, उसके बाद वो दुनिया में प्रैक्टिकली प्रूव होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने क्या किया कि हमारे विचारों की असर कितनी होती है, कहाँ कहाँ होती है, उसके बारे में बताया गया। कुछ पौधे लिए उन्होंने और उनके दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के ऊपर वो पौधे को वो क्या करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, अच्छी वाली बातचीत, जैसे कि आप बहुत ही अच्छे से फूल रहे हो, फल रहे हो, आपके ऊपर अच्छे फल आ रहे हैं, आपके ऊपर अच्छे फूल आ रहे हैं, आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, ऐसे करके उनके साथ वो बातें कर रहे थे। सूर्य प्रकाश, पानी, वो सब रेगुलर दे रहे थे। दूसरे ग्रुप, जो बी ग्रुप था, उसके ऊपर भी यही किया जाता था, लेकिन फ़र्क इतना था, वो उनको पानी देने के टाइम पे नेगेटिव ऊर्जा देते थे, यानी नेगेटिव विचार कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं पानी पिलाऊंगा तो मर ही जाने वाला है, ये वो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये दोनों ग्रुप में से ए और बी, जो बी वाला जो ग्रुप था, उसके ऊपर नेगेटिव विचारों का संबोधन किया गया था, वो सारे छोड़ बस 1 या 2 दिन में सभी खलास हो गए। और जो एक ग्रुप था, वो सारे छोड़ बहुत ही अच्छे रहे, फूले फले, और उनके ऊपर विचारों का बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ पे यही बताया गया है कि हमारे विचारों से ही हमारी दुनिया बनती है। और ये जो प्रार्थना हम करते हैं, हम बोलते हैं कि ईश्वर के सामने, हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो सही प्रार्थना नहीं है दोस्तों। जो रियल प्रार्थना है वो यही है कि हम पल पल में जो भी विचार करते हैं, वो सारे विचारों का इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे असर होता है। एक लास्ट एग्जांपल से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मैं प्रार्थना के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे एक बीज होता है जिसको हम बोते हैं और उससे वो पेड़ बन के वहाँ से हमें फल मिलता है। ऐसे ही हमारा विचार भी एक बीज है। जब आप कोई भी छोटा सा या बड़ा सा कोई भी विचार करो, वो विचार फूलता और फलता है। अभी आप सोचोगे कि अगर मैं विचार करता हूँ कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, या मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में तो ये विचार काम नहीं कर रहा है और किसी और के जीवन में शायद करता होगा। ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, ये सारे विचारों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों। अभी आप सोचोगे फ्रीक्वेंसी यानी क्या? छोटा सा एग्जांपल है, हम जब ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो चलाते हैं, तब हम पर्टिकुलर स्टेशन पे ही पर्टिकुलर गाने सुन सकते हैं, राइट? यानी कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर स्टेशन लगाया, तभी वो फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ के वो हमें सुनाई देता है। जबकि वो फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास में ऑलरेडी होती है, पहले से ही होती है, लेकिन हमें उस फ्रीक्वेंसी में रेडियो को सेट करना पड़ता है। ऐसे ही हमें पे हमारे विचारों को एक फ्रीक्वेंसी में सेट करना पड़ता है दोस्तों, तभी जाके वो विचार फूलता और फलता है। जैसे हम बीज बोने के बाद तुरंत ही
पेड़ या फ्रूट्स को नहीं पाते, हम क्या क्या करते हैं दोस्तों, उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, उसकी हम रक्षा करते हैं, वो बाकी का एक्स्ट्रा जो घास है उसको भी हम हटाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, तब जाके 5 साल के बाद 6 साल के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही जो विचार है उसकी जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। अभी आप बोलोगे विचारों को हम कैसे पोसें, राइट? विचारों को पोसने के लिए सबसे पहले आपको एक विचार करना है कि आपको क्या चाहिए। कभी भी विचार करने के टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए। जब आप ये सोचने लगते हो कि आपको क्या चाहिए, तो उसके साथ साथ आपको पानी, यानी कि आपको उसको रिपीटेडली, जैसे हम पौधे को पानी रोज़ देते हैं, ऐसे हम ये विचार को भी बार बार दोहराना पड़ता है और वही लक्ष्य में रखना है कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके ऊपर काम किया जाता है, यानी कि बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है। इससे हम अपने आप को रिमाइंडर देते हैं, ठीक है? जैसे सूर्य प्रकाश हम पौधों को देते हैं, ऐसे हमारे जीवन में हमें विचार को क्या देना है, विश्वास देना है। यानी कि अगर आपने कुछ सोचा है कि ये मुझे करना है, तो उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए। अगर आप डाउट करोगे तो विचार कट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारी ही फ्रीक्वेंसी, विचार की फ्रीक्वेंसी को हमारी फ्रीक्वेंसी ने काट दिया, अगर हम वही विचार के अपोजिट में सोचते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब हम कुछ भी सोचते हैं तो वो ब्रह्मांड में अप्लाई होने लगता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो अगर आपने सोचा यार शायद मुझे कोई सांप ना काट ले, तो जब आप सोचते हो ना तभी वो सांप अपने तरफ आने शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम वो जो हमने विचार किया, वो विचार को हम कांस्टेंट नहीं रखते हमारी लाइफ में। एक बार बोल के ठीक है हाँ भूल गए, और इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती और वो सांप जो है अपना रास्ता भटक जाता है और हमारे तक नहीं पहुंचता। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कुछ बातें थी जो मुझे आपको ये बतानी थी। इसके ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे। कुछ सवाल आपके माइंड में आए हो तो ज़रूर आप यहाँ पे मुझे बताएं, तो उसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।